झारखंड सरकार अपना पहला वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। प्रदेश कोरोना की भयंकर मार झेल रही है। किसानों का मुद्दा हो या फिर युवा रोजगार का, प्रदेश में छोटे मंझले व्यापारी हो या फिर प्रदेश विकास की रफ्तार, कोरोना ने विकास की गति के पहिए पर ब्रेक लगा दिया। प्रदेश के विकास की रफ्तार को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी कोशिश में लगे हैं। इसके अंतर्गत सीएम हर विभाग की समीक्षा कर रहे थे। 2 दिसंबर से शुरू समीक्षा बैठक का आज आखिरी दिन था। सीएम ने आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की और इसके कार्यों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीएम ने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। समीक्षा बैठक का दौर खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री प्रदेश को क्या देने वाले हैं सौगात के तौर पर, और यह सवाल जनता से लेकर विपक्ष पूछने लगा है। सीएम हेमंत सोरेन इन योजनाओं की कर सकते हैं शुरुआत। मुख्य बिंदु से समझिए कि क्या क्या सौगातें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर्विस डिलीवरी अभियान, यानी कि डिलीवरी की सर्विस को लेकर अभियान चलाया जा सकता है। वनो उत्पाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, वनों को बढ़ावा देने के लिए। पशुधन योजना, जिसमें पशुओं को लेकर योजना चलाई जाएगी जिससे किसानों को लाभ होगा, चलाई जा सकती है, संभावनाएं हैं। खेल नीति की घोषणा की जा सकती है ताकि प्रतिभाओं को उभरने के लिए और उभारने के लिए एक प्रोत्साहन दिया जा सके। नई पर्यटन नीति, पर्यटकों को और पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा सकती है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए उनकी सीधी नियुक्ति कर योजना चलाई जा सकती है। और विदेश में शिक्षा पाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, यानी कि जो विदेश में बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार योजना चला सकती है। झारखंड यूनिवर्सल पेंशन, इन योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। बनपट्टा, क्योंकि 1 साल सरकार को पूरा होने वाला है 29 दिसंबर को, कुछ ही दिन महज बचे हैं, यानी कि लगभग 10 दिन बचे हैं। सीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें रोजगार उत्पन्न करने को लेकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जा सकती है। और इसी को लेकर ये तमाम वो योजनाएं हैं जो सरकार तोहफे के तौर में दे सकती है। और कुपोषण का दाग धोने के लिए राज्य में चलेगा 100 दिन का कुपोषण मिशन अभियान, ताकि कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके। स्थानीय समिति का जल्द गठन, आदिवासी और ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर कवायद तेज, इको टूरिज्म सर्किट की तैयारी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सरकार का 1 साल पूरा होने को है, 29 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, महज 10 दिन बचे हैं। समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। इस मंथन के बाद क्या कुछ निकल कर आया और जनता को क्या कुछ तोहफा अब दिया जा सकता है, सौगात दी जा सकती है? देखिए कि 2 दिसंबर से झारखंड सरकार में सीएम हेमंत सोरेन तमाम विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। और आज इस क्रम में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग के साथ जो सरकार के विभिन्न विभागों के की समीक्षा की जा रही थी, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया। और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे अहम जो आज हुई है बात, उसमें पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग में जो काम चल रहे हैं झारखंड सरकार में, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ अहम सुझाव दिए। और इन सुझावों में आपको बता दें कि सबसे पहली चीज जो इन्होंने की है कि अभी तक रोड के जो टेंडर निकाले जाते थे, उसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रोड के और पुलों के टेंडर एक ही साथ निकाले जाएं, अलग अलग उन्हें ना किया जाए। ऐसे में निर्माण में देरी और खर्च ज्यादा होता है। तो इस
तरह से हर विभाग के लिए उन्होंने अलग अलग निर्देश दिए हैं, वो चाहे भवन निर्माण की बात कर लें। कुंदन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार प्रतुल जी, सरकार की समीक्षा बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। अब सरकार की इस मंथन के बाद जनता को क्या सौगात मिल सकती है, क्या कुछ उम्मीद लग रही है? सवाल आपका भी यही है सरकार से कि अब क्या होगा आगे? देखिए, इतने दिनों के बाद पहली बार, इतने वर्षों के बाद पहली बार झारखंड में ऐसी समीक्षा बैठकें हो रही हैं जिसमें शायद नाकामियों की समीक्षा हो रही है। एक वर्ष तक इन्होंने कुछ नहीं किया, हर एक मोर्चे पर ये सरकार विफल रही। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, वो नहीं दे पाए। किसान का ऋण माफ नहीं कर पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। पूरे तरीके से विधि व्यवस्था चौपट है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं और लातेहार के तितरिया खाड़ इलाके में उग्रवादियों का एक बड़ा हमला हुआ है और अभी गोलियां चल रही हैं और 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। तो आप सोच सकते हैं कि यही कितनी नाकाम सरकार है, हर एक मोर्चे पे नाकाम सरकार है। तो मुख्यमंत्री जी जितने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, मुझे लगता है पहली बार अपने फेलियर्स की कोई चीफ मिनिस्टर समीक्षा कर रहा हो। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सरकार ये कह देती है कि सरकार तो उनकी ठीक ठाक चल रही थी, बस कोरोना ने आकर कुपोषण दे दिया है सरकार को, तो ये कोरोना है या बहाना है? ये पूरे तरीके से बहाना है राणा जी। देखिए, ये सरकार 29 दिसंबर को बनी थी और कोरोना का पहला केस झारखंड में 31 मार्च को आया था। जब तक इनके पास पर्याप्त समय था, ये रोड मैप बनाते, ये पूरे तरीके से खाका खींचते। और अब कोरोना के समय में इनको बहुत सी ऐसी चीजें करने का मौका भी था जो ये कर सकते थे इस राज्य के हित में, लेकिन इन्होंने नहीं किया। पूरे तरीके से हर एक मोर्चे पे फेलियर रहे, केंद्र को पूरे समय कोसते रहे और ये बोला ना जी। बिल्कुल, वो तो सरकार तो कोरोना को लेकर यह भी कहती है कि केंद्र ने भी सहायता नहीं की है, कोरोना का बहाना देकर। देखिए, वादों से पलटने वाली सरकार है, अपनी बातों से पलटने वाली सरकार है, कंफ्यूज सरकार है। देश के सभी राज्यों में जो वित्त मंत्री जी का ऑफर था कि आप लोन में हम सेंटर काउंटर गारंटी देगा, क्योंकि इस समय जो वैट के वसूली का जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाया था कोई भी राज्य। सभी राज्यों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। झारखंड इकलौता राज्य था जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अलबत्ता इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो जो 1 महीने का विलंब था, तो इससे खजाने पे असर, इनका ही खजाने के असर पड़ा, राज्य की जनता को भुगतना पड़ा। तो ये पूरे तरीके से कंफ्यूज सरकार है। यहाँ पूरा कोई क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रतुल जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शुक्रिया राणा जी। हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरह से उनका कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ बहाना है सरकार के लिए, बाकी चाहती सरकार के पास समय बहुत कुछ कर सकती थी। कुंदन जी, देखिए, आरोप लगाने के लिए और राजनीति की बात अगर कर लें तो अभी प्रतुल शाहदेव जिस बात की चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि रघुवर दास की सरकार जिस समय भाजपा सत्ता में थी, उस समय रघुवर दास ने भी उग्रवादियों के सफाए के लिए और झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2 डेडलाइन रखा था। पहला डेडलाइन उनका 31 दिसंबर 2018 था और दूसरा डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 किया था उन्होंने। और 5 सालों की सरकार के बावजूद नक्सलवाद का जड़ से सफाया झारखंड से नहीं हो सका था। तो नक्सलवाद पे यह राजनीति जब से झारखंड की स्थापना हुई है के तब से चली आ रही है और जो भी विपक्ष में होता है वह मौजूदा सरकार के ऊपर नक्सलवाद के बढ़ावे के लिए और नक्सलवाद को खत्म न कर पाने के लिए ताने और उलाहना देता रहता है, तंज कसता रहता है। जाहिर सी बात है, यह पक्ष विपक्ष की जो राजनीति है यह चलती रहती है और इस बीच झारखंड में नक्सलवाद पनपता और विलोपित होता रहता है। तो पहली बात तो यह। दूसरी बात आपको बता दें कि कोरोना की वजह से झारखंड में क्या पूरे देश में जो विकास योजनाएं रही हैं, जो निर्माण कार्य रहे हैं, वो तमाम चीजें हैं वो काफी अवरोधित रही हैं। उसमें तरक्की नहीं हुई है, उस पर काम नहीं हुआ है। अब क्योंकि सरकार में जो मौजूद है, जो सत्ता पक्ष में जो पार्टियां रही हैं, या सीएम हेमंत सोरेन की ही बात कर लें, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट, देखें, बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसा है कि राजनीति, सत्ता, प्रशासन, खेल, आम जीवन, हर जगह आपको देना पड़ता है। और ऐसे में हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार को यह बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि कोरोना काल की वजह से, क्योंकि यह वैश्विक महामारी रही है जिससे कि पूरी दुनिया ही प्रभावित हुई है। तो ऐसे में इस वैश्विक महामारी की वजह से आप कह सकते हैं कि झारखंड में भी विकास की जो गति थी वो अवरुद्ध हुई है और झारखंड में विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, काम रुक गए, निर्माण कार्य रोक दिए गए। क्योंकि झारखंड, आपको बता दें
कि पूरे देश में खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ से खनिज का खनन नहीं हो पा रहा था। जीएसटी के पैसे केंद्र सरकार से झारखंड को नहीं मिल रहे थे, डीवीसी का विवाद चल रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि झारखंड में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब समीक्षा में कम से कम यह बातें तो निकलकर सामने आ रही हैं कि जो काम हुए हैं वो काम नहीं हुए, और आगे इसको किस तरीके से लेकर बढ़ना है, और आगे इसको जो काम रुके पड़े हैं उन कामों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन ने जो एक शुरुआत की है, इस शुरुआत की तारीफ की जानी चाहिए, इस शुरुआत के लिए उन्हें साधुवाद देना चाहिए। अब रह गई बात कि आगे एक साल का सफर यह सरकार कैसे निकालती है, यह एक अहम सवाल होगा। लेकिन कुंदन जी, अगर राजनीति को समझा जाए तो ऐसा नहीं लगता है देखने में कि अगर विपक्ष में हो तो प्रदेश या देश बंटाधार नजर आता है, और सत्ता में हो तो सब कुछ खुशहाल नजर आने लगता है? बिल्कुल देखिए, यह क्योंकि लोकतंत्र की बात है, और लोकतंत्र में जब आप एक्सिक्यूट करने के पोजीशन में होते हैं तो आपको सही अंदाजा होता है कि क्या परेशानी है और किन वजहों से आप अपने काम को एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष में जब आप बैठे होते हैं तब आपको हर चीज सुनहरा दिखता है, और आम जिंदगी में कह लें तो एवरीथिंग इज नॉट गोल्डन, हर चीज सुनहरी नहीं होती है, और जो परेशानियां होती हैं वो जो व्यक्ति उसे अंजाम दे रहा होता है, परेशानियां उसे समझ आती है, उसे दिखाई देती हैं। तो यह पक्ष विपक्ष की राजनीति है के, और लोकतंत्र में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। सत्ता पक्ष हमेशा कहता है कि विकास की रफ्तार अच्छी है, विपक्ष हमेशा विकास की रफ्तार को कुंद बताता है। तो यह एक परंपरा है, सदियों से चली आ रही है, और ये चलती रहेगी। के जी बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो सरकार ने जिस तरह से समीक्षा बैठक चलाई है और जिस तरह से मंथन किया गया, उस मंथन से जो निकलकर सामने आया, सरकार ने इस बात को भी जाना है कि आखिर जो कार्य रुके हुए थे उनको किस तरह से तेजी लानी होगी, किस तरह से उन पर काम करना होगा, और किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा ताकि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस योजना का लाभ जा सके। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया गया, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए, और इस बात को लेकर भी एक संदेश गया कि सरकार सक्रिय है।